सो जैसा कि तुम सभी जान चुके होगे, क्योंकि पूरी एनिमे कम्युनिटी के अंदर ये बात आग की तरह फैली थी एंड काफ़ी सारे लोग इसकी वजह से दुखी भी थे। एंड जी हाँ, गोजो सेंसे इज डेड अकॉर्डिंग टू मांगास चैप्टर 236, जो कि अभी कुछ टाइम पे ही रिलीज हुआ है जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक सिर्फ उस चैप्टर के लीक्स एंड स्पॉयलर्स आए थे एंड आई वॉज वेटिंग कि जब ये चैप्टर निकलेगा मैं तभी यकीन करूँगा। एंड इसलिए वीडियो थोड़ी लेट भी आई है। सो आज 24 सितंबर है एंड जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही मांगा का चैप्टर नंबर 236 रिलीज हुआ है। एंड यस, मैंने उसमें देखा कि गोजो इज रियली डेड, बट इज ही रियली? सो इसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और हम कुछ जानेंगे कि क्या गोजो रियली सही में मर चुका है या फिर उसके आने के चांसेस अभी भी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वीकली शोनेन जंप पे जो ऑथर होते हैं मांगास के, वो कुछ बातें करते हैं या फिर कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं। एंड इस वीक जो गिगे अकुटामी है, जो कि जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर हैं, उन्होंने कमेंट करा था डेट वो दरअसल देखो क्या हुआ था कि मांगा का चैप्टर जो था वो 1 वीक के लिए पॉज हो गया था, मतलब 1 वीक डिले ये चैप्टर आने वाला था। एंड इस वीक पे वो एक कमेंट करते हैं कि वो एक चैप्टर को ही बनाना भूल गए, 1-2 पेज नहीं, पूरा का पूरा एक चैप्टर वो बनाना भूल गए। एंड क्या इसका मतलब है कि जो हमने चैप्टर नंबर 236 में देखा वो एक्चुअली में 237 का पार्ट है। 236 अभी आया ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 235 में तो हमें देखने को मिला था कि गोजो जो है वो सुकुना के साथ बैटल जीत चुका है। एंड उसके जस्ट नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 236 में ही हमें ये दिखाया जाता है कि किंग ऑफ कर्सेस ने गोजो को आधा काट दिया है। देखो, इस बात के लिए थोड़ी बहुत फैंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, जो कि ऑब्वियस है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्या गोजो सच में मर चुका है? देखो, एज अ नॉन मांगा रीडर मैंने जेजेके की मांगा पूरी नहीं पढ़ी है, जी हाँ। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मांगा नहीं पढ़ते, मैंने भी नहीं पढ़ी थी जेजेके की मांगा, मैं बस एनिमे को फॉलो कर रहा था। बट अब जबकि ये खबर फैल चुकी है तो मैं मांगा पढ़ूंगा, बट अभी मैंने उसे पूरी कंप्लीट नहीं करी है। सो मैं एज अ नॉन मांगा रीडर तुम्हारे साथ ये चीज़ें शेयर करूंगा, जितना मैंने जाना है और जितना मुझे पता चला है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो चैप्टर नंबर 236 में हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे ये कह सकते हैं हम कि गोजो अभी मरा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये, जब गोजो को हमें मरा हुआ दिखाया गया है कि वो हाफ कट हो चुका है, उसकी आईज ओपन है, उसका गला नहीं कटा है। एंड जब किंग ऑफ कर्सेस ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा, तब भी उसने किंग ऑफ कर्सेस यानी कि सुकुना को स्माइल बैक दिया था, यानी कि वो उसकी तरफ स्माइल करा था। सो दैट्स फॉर श्योर कि एट द टाइम वो चैप्टर जहाँ तक हमें दिखाया गया है वहाँ तक तो वो डेड नहीं हुआ है। एंड उसके जस्ट नेक्स्ट सीन में ही वहाँ पे गॉड ऑफ लाइटनिंग यानी कि हाजिमा आ जाता है एंड चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि गोजो आफ्टर लाइफ में गेटो से बात कर रहा होता है एंड वहाँ पे हमें एक फ्लावर दिखाया जाता है। अब इतने छोटे से चैप्टर के अंदर फ्लावर दिखाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि एनिमे के अंदर हमें कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि फ्लावर सिम्बलाइज करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा पता चला कि फ्लावर जो होते हैं वो रिन्यूअल को भी सिम्बलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू जापानीज कल्चर एंड एनिमे। सो किस चीज़ के रिन्यूअल है अब तुम खुद समझ जाओ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जो गोजो होता है वो नानामी से बात कर रहा होता है एंड नानामी उसे कुछ नॉर्थ और साउथ के बारे में बताता है कि अगर तुम नॉर्थ की तरफ हेड करोगे तो तुम्हें एक न्यू शुरुआत यानी कि एक नई जर्नी देखने को मिलेगी। एंड अगर तुम साउथ की तरफ जाओगे सो तुम्हें अपना ओल्ड सेल्फ यानी कि पुरानी वाली चीज़ें ही वापस मिल जाएंगी, यानी कि तुम अपने ओल्ड सेल्फ पे वापस आ जाओगे। एंड नानामी ये भी बताता है कि उसने साउथ में जाने का डिसीजन लिया, वो जैसा था वैसा ही रहना चाहता था, उसे कुछ चेंजेस नहीं चाहिए थे। बट क्वेश्चन इज फॉर गोजो कि वो नॉर्थ जाएगा या फिर साउथ, कि उसे एक न्यू स्टार्ट करनी है या फिर अपने पुराने जैसा चल रहा है वैसे ही होने देना है। इट मीन्स अगर गोजो नॉर्थ की साइड जाता है तो बेसिकली हो सकता है वो वापस आ जाए। बट द थिंग इज, जब मैंने चैप्टर का नाम पढ़ा तो इस चैप्टर का नाम था हेडिंग साउथ। देखो, अब मैंने जितना भी तुम्हें नॉर्थ साउथ के बारे में बताया है, जितनी भी ये भसड़ मची है, इसके बाद तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं हो सकता है कि कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जो मैं नॉर्थ बता रहा हूँ वो एक्चुअली साउथ के लिए हो और जो मैं साउथ बता रहा हूँ वो एक्चुअली नॉर्थ के लिए हो। यानी कि नॉर्थ का मतलब ये हो सकता है कि वो एक न्यू स्टार्ट करेगा एंड साउथ का मतलब है कि वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। इसका जवाब तो गीगे ही बता सकता है हमें। एंड एक और चीज़ ये है कि जो चैप्टर है वो 236 है एंड
क्रिएटर का ये कहना कि वो एक चैप्टर बनाना भूल गया, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, उसके लीक्स तो हमें पता चल ही जाएंगे कुछ ही दिनों में, बट अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। वी कैन जस्ट होप कि वो रिवाइव हो जाए, भले ही 3-4 और चैप्टर लग जाए अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गॉड ऑफ लाइटनिंग सुकुना से लड़ने वाला है एंड हो सकता है और भी कैरेक्टर्स उससे लड़े जो कि ऑब्वियसली उससे हेड टू हेड बैटल नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ हमें आगे देखने को मिल सकता है। अब हम बेसिकली थोड़ा सा इंतज़ार ही कर सकते हैं, बस देखते हैं आगे क्या होता है, बट लेट्स होप फॉर द गुड। एंड तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी फीलिंग्स थी इस चैप्टर से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वेल आज के लिए इतना ही, मैं तुमसे मिलूंगा इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।